वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2026 में जो 10 मई को एग्जाम होने वाला है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे काफ़ी पार्ट आ गए हैं, 9 पार्ट इससे पहले आ गए हैं। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा, सब डिटेल मिल जाएगा। देखिए, इसको तैयारी करने का ना आजकल हमारी हिंदी चल रही है। देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये वनडे एग्जाम निकालने के लिए। देखिए 20 नंबर की हिंदी आनी है और उत्तराखंड आनी है 40 नंबर की। ठीक है, 40 नंबर की आनी है और रीजनिंग आनी है 10 नंबर की। तो देखिए मेजर पोर्शन तो यहीं से हो जाता है। फिर रिमेनिंग 30 आता है जीएस। इस जीएस में से भी ये 23-24 लगभग इतने नंबर की आती है जीएस। तो उसको जो इंडियन स्टैटिक जीएस है उसको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, उसको भी ऐसा नहीं कि उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो हमारा मेजर पोर्शन है पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भी हम पहले हिंदी को देख रहे हैं। ठीक, तो मैं सब डिटेल में बता दूंगा। अपर लोअर ओवरों के लिए तो जीएस पढ़ना ही है, हमें पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हिंदी देखते हैं आज। नेक्स्ट होगा हमारा गुण दोष रंग। देखिए हमारे क्या चल रहे हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह चल रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, विकारी अभिकारी शब्द होते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊं तो, अगर देखिए होता क्या है, विकारी अभिकारी, थोड़ा सा मैं इसको एक थोड़ा सा इरेजर लेके आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है ना असल में। देखिए होता क्या है ना, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए हेलो भाई, देखिए हमारे चल रहे हैं अभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह। देखिए बेकारी, हमारे बेकारी शब्द, बेकारी शब्द, बेकारी के अंतर्गत क्या आता है हमारा, संज्ञा, यार ये फिसल रही है यार, पेन चेंज करनी पड़ी। संज्ञा सर्वनाम, लिख नहीं रहा ढंग से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये विकारी के अंतर्गत आती है ये। और अविकारी, अविकारी, अविकारी के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध समुच्चय, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, 4 इसमें आते हैं, 4 इसमें आते हैं। अब बेकारी क्या होती हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आगे हमारे। ठीक है, ये जो लिंग वचन कारक काल के साथ जो परिवर्तित होते हैं वो बेकारी होगी, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं अभिकारी होते हैं। अब इनमें से संज्ञा के बारे में पढ़े हम। सर्वनाम, देखिए संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का मतलब क्या हुआ, अब उसी के पीओई क्यों है। संज्ञा क्या हुई, किसी वस्तु स्थान या किसी प्लेस वगैरह का क्या नाम बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, क्यों संज्ञा का मतलब सीधे से इतना समझ लो कि किसी का नाम हो। देखिए डिटेल में जाने के लिए ना आप लोग चले प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ थ्योरी को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। सर्वनाम क्या हो गया, इन संज्ञा शब्दों के बदले में जो आते हैं तो वो सर्वनाम होंगे। फिर इस संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेषण होते हैं। ठीक है, किसी कार्य का होना या करना क्रिया होती है। ठीक, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर जो क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा। ठीक, इस प्रकार से हम आगे इनको देखेंगे। तो उसी उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड ये हमारे पीओई क्यों है। ठीक हो गया, संबंध जो संबंध बताएगा, फिर हमारा समुच्चय जो जोड़ने का काम कर रहा होगा। ठीक, विस्मयादि बोधक आहा ओहो वाले इस टाइप के जो होते हैं। ठीक है, विस्मय जिनसे उत्पन्न होता है वो विस्मयादि बोधक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो गुण दोष रंग आकार दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं, तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, मैंने अभी बताया, सर्वनाम। नेक्स्ट हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। हिंसक से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, हिंसा। ऑप्शन ए। स्वयं अपने अपना सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ये है निजवाचक सर्वनाम। देखिए ये क्या हो रहा है, ये सब मैंने डिटेल में बताया। स्वयं अपना आप में अपने, देखिए जैसे इसका एग्जांपल, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, इस प्रकार के जो एग्जांपल है। देखिए जो सर्वनाम होते हैं ना ये 6 टाइप के होते हैं, इनमें से ही एक ये निजवाचक भी होता है। पुरुष, निसंबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक 6 होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है हमारी, जातिवाचक होती है, भाववाचक, मेनली ये 3 होती हैं। और जो जातिवाचक होता है फिर उसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, समूहवाचक और मैटेरियल नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। ठीक हो गया, फिर इसमें ये जो हमारा सर्वनाम है इसमें पुरुष, निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक 6 टाइप के होते हैं।
तो वही सारा उसमें से एक निश्चयवाचक जो निजवाचक है वो निजवाचक यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आता है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के लिए हुआ है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि जी एक सेंटेंस दिया है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल, मतलब इसने कह रहा है कि ये शुक्ल जो है ये वाला शुक्ल जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका किस प्रकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है तो ये जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस प्रकार हुआ है, यहाँ पर जातिवाचक के रूप में नहीं हुआ है, यहाँ कैसे हुआ है, व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में बताती है। ठीक है, जैसे एक रैंडमली किसी के बारे में बताएगा, तो जैसे कोई पहाड़ पर्वत, कैसे मैं पहाड़ बोल दूं पर्वत बोल दूं तो वो एक जातिवाचक संज्ञा होगी। अब किसी प्रॉपर पहाड़ का नाम ले लूं मैं, जैसे हिमालय पर्वत बोल दूं या कुछ और किसी दूसरे पर्वत का नाम बोल दूं, दुधातोली बोल दूं, ठीक है, कोई और बोल दूं, त्रिशूल बोल दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर किसी पहाड़ या चोटी का नाम हो जाएगा। अब रैंडमली मैं कोई बोल दूंगा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर शुक्ल जी वैसे लग रहा है रैंडमली, लेकिन इसने इसके साथ दे दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो अब हिंदी साहित्य का इतिहास किस शुक्ल ने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो अब ये रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक ही व्यक्ति तो है जिसने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया यानी कि व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या जाएगा, जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है तो ये जातिवाचक, लेकिन किसके लिए प्रयोग हुआ है, किसके रूप में प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन दिया होगा, देखते हैं ऊपर, जातिवाचक भी होगा ये। ठीक है, ये देखिए इसमें सॉरी व्यक्तिवाचक, इसमें व्यक्तिवाचक भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर रामचंद्र शुक्ल के लिए दिया हुआ है ना, ये व्यक्तिवाचक है कौन है, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है। देखिए इनको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जड़ता है, तो इसको हम प्रयोग कर लेंगे ना, यूज मतलब इसका वाक्य प्रयोग कर लेंगे, जड़ता, उसमें बहुत जड़ता आ गई है तो स्त्रीलिंग है। उसके अंदर बहुत ईर्ष्या भरी है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। घटना घट गई है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। बुढ़ापा आ गया है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात बोल रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए इसका अर्थ क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इसने एक लाइन दी है, ये आय को भी होता है। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीन मणि शैल पर आपुत परियो प्रभात करके होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ है कि जो कृष्ण ने, श्याम मतलब कृष्ण से मतलब है, जो कृष्ण ने जो पीले कपड़े ओढ़े हुए हैं यानी कि पहने हुए हैं, वो किसकी तरह दिख रहे हैं, वो नीलमणि जो पर्वत है उस पर जब सुबह की सूरज की किरणें पड़ती हैं तो जैसा दृश्य उस समय होता है, वही दृश्य ये कृष्ण ने जब श्याम वर्ण कपड़े पहने हैं, ये जब जो उनने पीले वर्ण के, पीत मतलब पीला, पीले वर्ण पहने हैं, पीले वस्त्र पहने हैं, तो वैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, कि जो कृष्ण ने कपड़े पहने हैं वो किससे संभावना व्यक्त की जा रही है, जो नीलमणि पर्वत है उस पर जब सुबह की सूर्य की किरण पड़ती है तो वो जैसा दिखाई देता है, वैसे ही ये कृष्ण के ऊपर पीले कपड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार हो गया हमारा, जहां पर उपमेय उपमान में मतलब तुलना की जाती है। ठीक है, श्लेष, जहां पर एक ही अर्थ, चिप, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ,
जहां पर एक अर्थ के अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। मानवीकरण का अलंकार क्या होता है, जहां से मानव से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है, मानवीकरण किया जाता है, ठीक। जैसे श्लेष, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून वगैरह, इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया। उपमा का पीपर पास सरिस मंडोला करके, ठीक है। फिर इसमें भी मानवीकरण में भी आ जाते हैं हमारे महादेवी वर्मा वगैरह के, काफी चरित्र चित्रण किया है हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अलंकार में करा दूंगा आप लोगों को, थ्योरी वाले में फिक्र मत करना आप लोग, बहुत मजा आता है अलंकार में। तो निम्न में से एक शब्द अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार नहीं है तो इसका मतलब क्या, अर्थ अलंकार है। तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति, ये क्या होते हैं, शब्द अलंकार होते हैं, ठीक हो गया। देखिए अलंकार मेनली दो टाइप के होते हैं, शब्द और अर्थ अलंकार, कहीं कहीं पर उभय अलंकार भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, मतलब क्रिया कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो किससे हुई है, धातु से हुई है। धातु बोलते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे पठ धातु को हम पढ़ते थे ना, पठती पठता पठंती होगा, पढ़ धातु का पढ़ना, लिख धातु का लिखना, गम धातु का जाना, ठीक है। इस प्रकार से लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, बेकारी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें परिवर्तन होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अभिकारी हो गया। 75 देख रहे हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण का क्या अर्थ है, देखिए शीतोष्ण का ठंडा और गर्म, शीतोष्ण क्या है ना, इसमें गुण संधि है। देखिए शीतोष्ण, मैंने संधि पढ़ाई हुई है आप लोगों को, थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना, बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ प्ले लिस्ट में जाना, सब पढ़ाया मैंने। शीतोष्ण क्या हो जाएगा, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, ये छोटा वो होगा उष्ण, ठीक है, शीतोष्ण। तो अब ये क्या हो गया, इस वाले तो को लेंगे, ये आधा तो प्लस ओ प्लस ये वाला ऊ लेंगे, ऊ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ओ प्लस ऊ मिलकर ओ हो गया। तो ये इन दोनों को मिलाकर ये वाला, ये तो और ये ऊ मिलकर क्या हो गए, यहाँ तो हो गए, ठीक है। तो ये रिमेनिंग वाला सी इसके आगे लगा दो और तोष्ण इसके पीछे, ठीक है, शीतोष्ण। तो शीत प्लस उष्ण हो गया, ठीक हो गया। तो ये वाला शीत प्लस उष्ण, इतना ध्यान रखना, ठीक। गुण संधि का उदाहरण बहुत डिटेल में मैंने बहुत ही प्यार से बताया, आप लोग जाएंगे वहां, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है बोल रहा है, संज्ञा नहीं है, ममत्व, मैना, मोटा, मोटा नहीं है, मोटा गुण बता रहा है किसी का, मोटा पतला छोटा लंबा वाला, ठीक है। ये और सब संज्ञा है। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहां पर अलंकार, मैंने अभी बताया था, श्लेष अलंकार, ठीक है। रहीमन पानी, ये जबकि मैंने ये एग्जाम्पल भी यही दिया था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे, मोती मानस चून, ठीक है। निम्नलिखित में से दशा बोधक गुणवाची विशेषण कौन है, दशा, दशा बोधक मतलब दशा के बारे में बता रहा है जो, तो ये सूखा, सूखा गीला वगैरह ये सब दशा होती है, ठीक है। तो दशावाचक हो गया हमारा सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, सभी से बनाई जाती है, ऑप्शन डी। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे विशेषण किसी की, यहाँ पर देखिए इसने दिया भी है, सुंदर से सुंदरता, गहरा से गहराई, लिखना से लिखाई, ये लिख धातु बोला था ना, ला धातु, पठ, पढ़ना से पठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 के बाद 80 आ जाएगा हमारा। पीपर पास सरिस मंडोला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि पीपर पास सरिस मंडोला, सरिस मतलब समान, ये क्या इसमें हो जाएगा, उपमा अलंकार हमारा, ठीक है, उपमा अलंकार। अब इसका मतलब क्या है ना, पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब कि पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मतलब समान, मन डोला मतलब मन डोलता है, जो मतलब मनुष्य का जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है। जैसे हमारा पीपल का पत्ता होता है ना, वो भी डोलते रहता है ऐसे ऐसे, वैसे ही हमारा मन जो होता है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है। यहाँ पर किसकी समानता, मतलब किसकी तुलना किससे की है, पीपल मन की
तुलना पीपल के पत्ते से की है। बोला गया है कि पीपल का जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान है, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। मजा आता है इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा, थ्योरी में भी पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। इसमें अनिश्चयवाचक प्राणी बोधक सर्वनाम है। देखिए जो हमारे क्या थे, सर्वनाम थे 6 थे, ठीक है। पुरुष संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, तो उसी में से जो निश्चय के बाद अनिश्चयवाचक बोल रहा हूं मैं वही है ये, ठीक है। प्राणी बोधक कौन सा है? अब ये कोई अनिश्चयवाचक क्या है, कोई, इनमें यह होगा तो वो निश्चय हो जाएगा, ठीक है, ये कोई हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं मैं, कोई आ रहा है, कोई चला गया, कोई नहा रहा है, खा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अब आ गया एक और हमारा क्या अलंकार, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सोन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो इसमें क्या है, ये है हमारा उल्लेख अलंकार, ठीक है। जहां पर इस प्रकार के आता है उसको, मतलब किसी चीज को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है कि तू रूप है किरण में, ठीक है, उस चीज को एकदम ज्यादा उसको एम्फसाइज किया जाता है, तो वहां पर इस प्रकार का उल्लेख होता है, ठीक है, उल्लेख अलंकार, जहां पर उसका बार बार उल्लेख किया जाता है, उसको मतलब ये समझिए कि उसको ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? प्रत्यय मतलब मैंने क्या बताया था, प्रत्यय लगते हैं पीछे, तो अनुज का क्या अनुजा लगाएंगे होगा, अनुजा बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम, अनुज, तो पहले से इसमें आ लगा देंगे, ठीक है। देखिए अनुज है ना, अनुज, इसमें मैं आ लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनुजा। देखिए कैसे होगा, ये क्या है, ज, आधा ज प्लस अ, ठीक है, ज प्लस ओ प्लस आ जोड़ दूंगा, तो आधा ज प्लस ये दोनों मिलकर ओ प्लस आ बराबर, हमने दीर्घ संधि में क्या पढ़ा है, क्या होता है, आ हो जाता है। अब आधा ज प्लस आ क्या हो जाएगा, जा, ठीक है, ये है जा हो जाएगा, अनुजा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका, अनुजा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो इसे फाइनली लगा क्या हमारा आ ना, आ कैसे है, देखो ये, ठीक है। नेक्स्ट, चाय में कुछ नहीं है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने अभी बोला ना, चाय में कुछ गिर गया है या कुछ नहीं है बोला है इसने, कुछ नहीं है या फिर कुछ गिर गया है, कुछ चला गया है, कुछ आ गया ना, तो पता नहीं है कि क्या है वो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। वह बीमार ठीक हो गया है जो अस्पताल में मिला था, रेखांकित वाक्य में जो अस्पताल में मिला था, उपवाक्य का नाम बताइए। तो इसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य विशेषता बता रहा है ना, ये उस बीमार की विशेषता बता रहा है, ठीक है। बीमार कौन था, उसकी विशेषता क्या है, जो अस्पताल में मिला था, कौन सा बीमार, जो अस्पताल में मिला था, तो उसकी विशेषता क्या है, वो अस्पताल में मिला, ठीक है। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है, कौन सी क्रिया बोल रहा है, क्रियापद के साथ शुद्ध है। देखिए शंका का समाधान होगा इसका आंसर, ठीक है, शंका का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यो ज्यो करके शब्द है, ये क्या है हमारा, क्रिया विशेषण है, ठीक है। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, इतना ध्यान रखना। क्रिया विशेषण में बहुत डिटेल में मैंने बताया है, आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुचर, अनुभव, अनुकरण में उपसर्ग, मतलब उपसर्ग पहले आता है, उपसर्ग आगे, तो इसमें क्या होगा हमारा अनु, ठीक है। आई प्रत्यय में शब्द बनेगा, आई प्रत्यय से शब्द बनेगा, मतलब प्रत्यय जो पीछे बनेगा, ठीक है, पढ़ाई भलाई दोनों होंगे, ऑप्शन सी। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो संज्ञा होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर मैंने,
ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 90। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला देखते हैं हम 91। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है बोल रहा है। देखिए यह है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब कैसे है ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, देखिए निश्चयवाचक तो कैसे हो गया कि वह खंभा गिर जाएगा बोल रहा है, ये वह और खंभा। देखिए यहाँ पर अगर ना मैं इस वह को गायब कर देता तो फिर ये विशेष सार्वनामिक विशेषण नहीं होता, फिर ये क्या संज्ञा हो जाता है ये वाला। अब ये वह आ गया, वह खंभा है तो तब ये सार्वनामिक विशेषण होता है। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ मोहन जाता है, इसमें मोहन क्या है संज्ञा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं वह जाता है, ये क्या है, ये क्या है सर्वनाम है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि वह व्यक्ति जाता है, या फिर बोल देता हूं कि वह लड़का जाता है, वह लड़का जाता है। अब यहां पर ना ये संज्ञा नहीं है, लड़का संज्ञा नहीं है। ठीक है, अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, हमने विशेषण पढ़े थे ना, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया हमारा, इसको ध्यान में रखना। अब ये यहाँ पर संज्ञा नहीं होगा, अगर मैं इस वह को गायब कर दूंगा तो तब ये संज्ञा है। ठीक है, ये जैसे मोहन, ठीक है, जैसे मैं वह मोहन जाता है बोल रहा हूँ तो अभी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, विशेषण मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग जाना सब समझ में आ जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल अलंकार, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, तो बहुत सिंपल है। इसमें उसको अच्छा दिखाने के लिए बार बार पुनरुक्ति मतलब दोबारा से उक्ति की जाती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है। पहेली का समाधान, धन्यवाद देना, मिलने की बेचैनी, जल की मात्रा सही है इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुभवी का विशेष क्या है, अनुभवी का विशेष अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परिश्रम करने वाला छात्र पास हो गया, रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। परिश्रम करने वाला छात्र बोल रहा है ना, परिश्रम करने वाला छात्र क्या है, ये संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। वह अन्य पुरुष में आता है, जैसे पुरुषवाचक होगा ना, पुरुषवाचक में भी फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आता है। ठीक है, वह तो अन्य पुरुष में आएगा। ही सी इट वाला होता है ना, देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोलते हैं इनको इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बोलते हैं इनको इंग्लिश में। हिंदी में इसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, हम इंग्लिश में भी देखते हैं तो आई वी, इसमें सेकंड वाले में यू, और इसमें ही सी इट, ही सी इट। ठीक है, इतना ध्यान रखना, तो ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, फौज आ रही है, स्त्रीलिंग हो गया, सभा चल रही है, स्त्रीलिंग हो गया, कुटुंब बड़ा है, ये हो जाएगा इसका आंसर सी। सरकार चल रही है, ये अभी स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुपस्थित में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे मैंने बताया था, मतलब कि उपसर्ग तो आगे बताना है, तो इसका हो जाएगा अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रो, प्रो उपसर्ग से बनेगा, प्रो उपसर्ग मतलब आगे पहले लगेगा, प्रख्यात, प्रस्थान, तो दोनों होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है,
तो इसके साथ ही हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आज के क्वेश्चन PYQ। ठीक हो गया, तो आप लोग लगे रहिएगा, हम इस प्रकार से जल्दी जल्दी इसको सबको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर अपना।